इसके वेरिएंट की बात कर लेते हैं। तो ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं सामने, ये है इसका जेटा प्लस वेरिएंट। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, जेटा प्लस एंड अल्फा प्लस। तो जेटा प्लस में क्या क्या फीचर्स आते हैं उस पर हम विस्तार से बात करें। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए फ्रेश वीडियो में। फाइनली मेरे सामने है मारुति की ग्रैंड विटारा, जो कि एक ईवी व्हीकल है और ये विदाउट केसी चार्जर के चार्ज होती है। तो चलिए हम बात करेंगे किस तरीके से चार्ज होती है और इसका माइलेज क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, साथ ही साथ इस मंथ के लेटेस्ट ऑफर क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके फीचर्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके वर्किंग के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें हमें फ्रंट में मिलती है क्रोम ग्रिल, जो कि यहाँ पे हमें डार्क क्रोम के साथ आती है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें ग्लॉसी ब्लैक का काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन भी देखने को मिल जाता है। इतना ही नहीं, इसमें हमें यहाँ पे एलईडी में हेडलैम्प मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमें डीआरएल्स भी मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स का भी काम करते हैं, पार्किंग लाइट का काम भी ये करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसका ये फ्रंट कवर होता है। इसके साथ ही मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें फ्रंट में स्किड प्लेट भी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ हम देखेंगे तो हम इसमें रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाती है। इतना ही नहीं, यदि मैं साइड प्रोफाइल पे चलता हूँ तो यहाँ पे हमें क्लाइडिंग देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ आती है। इसके साथ साथ इसमें देखेंगे तो हमें 17 इंचेस के व्हील मिलते हैं, जो कि अलॉय व्हील के साथ आते हैं। साथ ही साथ इसमें हमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं एंड रियर में भी हमें डिस्क ब्रेक मिलते हैं। तो चले हम बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। उसके पहले मैं इसके माइलेज के बारे में बात कर लेता हूँ। ये 27.97 का इसमें माइलेज कंपनी क्लेम करती है। अपने ओवरऑल टाइम में ये 60% का कवर करती है बैटरी पे। अगर मैं स्पीड वाइज बात करूं तो अप टू 60 की स्पीड तक ये गाड़ी बैटरी पे वर्किंग करती है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक पेट्रोल पे आ जाती है। इसमें आपको पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर में पेट्रोल इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर भी मिलती है। अगर इसके कंबाइंड पावर की मैं बात करूं तो ये 85 किलोवाट का पावर जनरेट करती है और 141 का ये एनएम का टॉर्क जनरेट करती है। तो चलिए अब हम बाकी की फीचर्स पर बात कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी प्राइसिंग जानेंगे, साथ ही साथ इसके इस मंथ के ऑफर भी जानेंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें साइड में यहाँ पे विंडो वेडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बी और सी प्लस हमें मैट ब्लैक में देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे मैं देखूंगा तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक में एक लाइटिंग देखने को मिल जा रही है। उसके बाद हम इसकी रियर प्रोफाइल पे चलेंगे। उसके पहले इसके इंटीरियर में हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें ऑफर होती हैं। तो चलिए हम गाड़ी के अंदर चलते हैं। मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ। अंदर हम देखते हैं तो सबसे पहले डोर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें लेदर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें ग्लॉसी ब्लैक का काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन मिलता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे हम विंडो के चारों कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो चैंपियन गोल्ड की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें क्रोम की फिनिशिंग भी देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, जो आप मिरर देख रहे हैं वो अंदर से ही फोल्डेबल है, यहाँ से मैं फोल्ड कर सकता हूँ। चलिए अब हम डैशबोर्ड देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऑफर हो जाती है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं जो डैशबोर्ड है इसका वो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है, जिसमें हमें फैब्रिक फिनिशिंग के साथ साथ यहाँ पे चैंपियन गोल्ड की भी आपको फिनिशिंग देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर मैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे ये ग्लॉसी ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ आता है। तो चले हम एक बार गाड़ी का इग्निशन ऑन कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऑफर हो रही हैं। तो अगर मैं इसके MID की बात करता हूँ तो हमें यहाँ पे कलर मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें हेड अप डिस्प्ले का बटन मिल जाता है। मैं एक बार गाड़ी ऑन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए गाड़ी ऑन हो चुकी है, लेकिन किसी भी तरीके का आपको नॉइज़ का नहीं पता चला, नॉइज़ का पता नहीं चला, क्योंकि गाड़ी EV पे स्टार्ट हुई है। यहाँ पे आपको EV का जो है साइन भी आ चुका है और गाड़ी ऑन है। तो चलिए अब हम इसके फीचर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं EV का साइन आ चुका है और गाड़ी ऑन है, तो ये रेडी है EV पे चलने के लिए। चलिए अब बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें हेड अप डिस्प्ले मिल जाता है, जिसको मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। यदि मैं 5 सेकंड के लिए यहाँ पे प्रेस करके रखूँगा तो ये हेड अप डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको बहुत बढ़िया फीचर्स मिल जाता है। साथ ही साथ अगर मैं स्टीयरिंग की बात करता हूँ तो हमें यहाँ पे टिल्ट टेलीस्कोप एक स्टीयरिंग मिलता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे हमें स्टीयरिंग पे माउंट कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमें क्रूज कंट्रोल का बटन भी देखने को मिल जाता है। इतना ही नहीं, यदि मैं बात करूँ यहाँ पे तो हमें ऑटो क्लाइमेट AC भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, एक USB सॉकेट भी मिलता है और आपको यहाँ पे मिलता है एक वायरलेस चार्जर। इसके बाद यहाँ पे देखूँगा तो हमें जो गेयर नॉब है वो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक में मिल जाता है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे EV बटन मिल जाता है और यहाँ पे हमें ड्राइव मोड मिल जाता है। ड्राइव मोड क्या काम करेगा कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे 3 मोड में चेंज होती है, पावर, इको एंड नॉर्मल। यदि मैं इसको पावर मोड पे रखूँगा तो मुझे गाड़ी इंस्टेंट पिकअप देगी। तो वो जब आप कभी ड्राइव करें तो आप यहाँ पे ज़रूर उसको यूज़ करिएगा, तो आप इसका परफॉर्मेंस के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। साथ ही साथ मैं बात करता हूँ तो हमें यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो कि स्टोरेज के साथ मिलता है। इतना ही नहीं, हमें यहाँ पे एम्बियंट लाइट भी देखने को मिल जाती है और यहाँ पे मैं देखूँ तो हमें पेडल लैंप भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ मैं ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो ग्लव बॉक्स में भी हमें यहाँ पे जो है
लाइटिंग देखने को मिल रही है। हालांकि ज़्यादा यहाँ पे जो है लाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको लाइटिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं देखूँ तो हमें यहाँ पे केबिन लैंप देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें पूरा पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाता है, जिसको मैं ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। ये पूरा आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ वहाँ आप देख पा रहे हैं बैक प्रोफाइल में भी हमें यहाँ पे केबिन लैंप देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे 2 मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमें सनग्लास होल्डर भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद में सनवाइज़र की बात करूँ तो हमें वैनिटी मिरर के साथ मिलता है, और इस तरफ का बारे में बात करूँ तो यहाँ पे हमें वैनिटी मिरर के साथ सनवाइज़र देखने को मिल जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी रियर सीट पे और देखेंगे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। उसके पहले मैं इसकी ड्राइवर सीट दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या फीचर्स के साथ आती है। तो ये हमें मिलती है हाइट एडजस्टेबल फंक्शन के साथ, जहाँ पे मैं इसकी हाइट को अप डाउन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपको इसमें एक एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ अगर मैं IRBM की बात करता हूँ तो हमें यहाँ पे ऑटो IRBM देखने को मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे ओवरऑल इसका जो है फ्रंट इंटीरियर कवर होता है। अब हम इसकी बैक सीट पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें ऑफर होती हैं। ये अब हम इसकी बैक सीट पे आ चुके हैं। बैक सीट पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें ऑफर होती है। तो सबसे पहले हम डोर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें लेदर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे गोल्ड एसेंट की फिनिशिंग भी देखने को मिलती है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ग्लॉसी ब्लैक का काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें डोर हैंडल क्रोम में देखने को मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे पीछे की सीट की बात करता हूँ तो हमें जो सीट है वो 3 ELR सीट बेल्ट के साथ मिलती है, जो कि इंडिविजुअली सीट बेल्ट है यहाँ पे तीनों पैसेंजर के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे तो जो हेडरेस्ट है वो तीनों पैसेंजर के लिए अलग अलग है। इसके अलावा ये 60-40 स्प्लिट सीट्स हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इस तरीके से मैं इसको फोल्ड भी कर सकता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें रियर AC वेंट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे हमें 2 चार्जर सॉकेट मिलते हैं, जो कि एक USB पोर्ट है और एक आपका C टाइप पोर्ट है। यहाँ पे ये आपका USB पोर्ट है और ये C टाइप पोर्ट है। इसके अलावा यहाँ पे हमें AC की जो बिलोर की तो यहाँ पे हमें AC का बिलोर भी देखने को मिल जाता है। हमें 2 चार्जर पोर्ट मिल जाते हैं, एक USB पोर्ट मिलता है और एक आपका यहाँ पे C टाइप पोर्ट मिल जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे हमें यहाँ AC का वेंट भी देखने को मिल जाता है, जिसको मैं यहाँ से एडजस्ट भी कर सकता हूँ। तो चलिए बाकी यहाँ पे देख लेते हैं। हमें केबिन लैंप देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें जो है हैंडल भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो चलिए ओवरऑल यहाँ पे बैक सीट कवर होती है। अब हम इसके बैक प्रोफाइल पे चलेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें ऑफर होती हैं। मैं बैक प्रोफाइल पे आ चुका हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे तो रूफ एंड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें डिफॉगर मिलता है, वाइपर वॉशर के साथ मिलता है। इतना ही नहीं, इसमें हमें कनेक्टेड RCL मिलता है, ये पूरा कनेक्टेड है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें हाइब्रिड की बेजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टर लैंप देखने को मिलते हैं। इसके साथ यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें रियर में भी स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे हमें रिवर्स पार्किंग कैमरा भी देखने को मिल जाता है। चलिए एक बार हम इसका बूट स्पेस देख लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें बूट स्पेस भी यहाँ पे डबल स्टोरेज के साथ आता है, जहाँ पे मैं इस पार्ट को फोल्ड कर सकता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मैं देखूंगा तो यहाँ पे भी हमें स्पेस मिल जाता है, इसमें हमें टूल किट रखने के लिए जगह मिलती है। तो बूट स्पेस भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, जहाँ पे हम जो है अपना लगेज कैरी कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो बूट स्पेस को एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 60-40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ से फोल्ड हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे ओवरऑल इसका जो है बैक प्रोफाइल कवर होता है। तो चलिए इसके हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो ये 18,43,000 रुपये इसका एक्स-रूम प्राइस होता है, और ये ऑन रूट जाती है आपकी 20,97,000 रुपये। इसके साथ साथ यदि मैं ऑफ़र की बात करूं तो अगस्त 2024 में इस पर जो ऑफ़र चल रहा है वो है आपका 50,000 रुपये का कंज्यूमर ऑफ़र। इसके अलावा इसमें एक्सचेंज ऑफ़र भी है, कॉर्पोरेट ऑफ़र भी है। तो उस सब की जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें मैं डीलरशिप का नंबर यहाँ पर मेंशन कर दूँगा, जिस नंबर पर आप जान सकते हैं कि क्या क्या ऑफ़र चल रहे हैं। तो आपके वीडियो के अंत में मैं इसका नंबर मेंशन करूँगा। तो चलिए इसके अलावा इसमें 5 साल की वारंटी भी आपको फ्री मिल रही है यदि आप अगस्त मंथ में इस गाड़ी को परचेस करेंगे तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।